मनी 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 इज ब्राइटर देन सनशाइन, स्वीटर देन हनी। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं नारायण दास, सब स्किल ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय साक्षरता। टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज फाइनेंशियल लिटरेसी, व्हाई मनी इज इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, हाउ टू मेक योर पर्सनल बजट एंड हाउ टू इन्वेस्टमेंट। वीडियो को एंड तक देखिए, फाइनेंशियल नॉलेज सारा मिल जाएगा और लाइफ आपका डेवलप होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी, व्हाट इज फाइनेंशियल लिटरेसी? फाइनेंशियल लिटरेसी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इफेक्टिवली यूज वेरियस फाइनेंस रिलेटेड स्किल इंक्लूडिंग योर पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट। याद रखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी मीन्स रिलेशनशिप विथ मनी। इट इज ए लाइफ लॉन्ग जर्नी। देखिए, अमीर और अमीर बन जाता है, गरीब और गरीब बन जाता है। उसका रीजन क्या है? रीजन है फाइनेंशियल लिटरेसी। देखिए, इंडिया में 70% पीपुल आर लिटरेट बट ओनली 24% पीपुल आर फाइनेंशियल लिटरेट। तो फाइनेंशियल ज्ञान चाहिए। फाइनेंस मीन्स हाउ टू मैनेज, हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू डेवलप योर फाइनेंशियल स्टेटस। देखिए, अभी हम डिस्कस करेंगे बजट। बजट क्या होता है? बजट एक फाइनेंशियल स्टेटस होता है, एक फाइनेंशियल प्लानिंग होता है। जैसे कि इंडिविजुअल बजट है, ऑर्गेनाइजेशन बजट है और कंट्री का बजट है। देखिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं एक पर्सनल फाइनेंशियल बजट का। अब देखिए, बजट में दो भाग होता है, एक होता है आपका कमाई और इनकम, एक होता है आपका एक्सपेंस। अब देखिए, इनकम तो बंदा का फिक्स है, इनकम सैलरी से आता है और बिजनेस से आ रहा है। और जो एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस को मैं दो भाग से डिवाइड किया है। एक होता है नेसेसरी एक्सपेंस और मैंडेटरी एक्सपेंस, और एक होता है अननेसेसरी एक्सपेंस और ऑप्शनल एक्सपेंस। जैसे कि एग्जांपल, रोटी, कपड़ा, मकान, मोबाइल, इलेक्ट्रिक बिल, ये होता है आपका क्या होता है? नेसेसरी एक्सपेंस। अननेसेसरी एक्सपेंस क्या होता है? जैसे कि ट्रैवल करना, शॉपिंग करना, कुछ नया चीज लाना और घूमना, ये होता है आपका अननेसेसरी एक्सपेंस। आप क्या कीजिए, देखिए, आपका इनकम जो होता है उसको लिखिए, मंथली इनकम, और आपका नेसेसरी एक्सपेंस क्या है, अननेसेसरी एक्सपेंस क्या है, उसको मिला दीजिए। वो दोनों को मिला के आपका इनकम से माइनस कर दीजिए। उसको पता चलेगा आपका सेविंग हो रहा है और आपका लोन में आ रहा है। अभी हम डिस्कशन करेंगे फाइनेंशियल स्टेटस। अब देखिए, जैसे कि आपका इनकम हो रहा है और आपका एक्सपेंस हो रहा है। जितना आपका इनकम हो रहा है वही अमाउंट आपका एक्सपेंस हो रहा है, आपका कोई सेविंग नहीं है, तो आप एक नॉर्मल लाइफ जिएंगे। आपका इनकम ज्यादा हो रहा है और एक्सपेंस कम हो रहा है, आपका पास कुछ सेविंग आ रहा है, तो आप गुड लाइफ जिएंगे। आपका इनकम हो रहा है और एक्सपेंस से इनकम ज्यादा हो रहा है, आप सेविंग भी कर रहे हो और इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप हैप्पी लाइफ जिएंगे। आपका इनकम हो रहा है और एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है, उसके लिए फिर आपको उधार ही लेना पड़ता है, लोन करना पड़ता है, उसलिए आप स्ट्रेसफुल लाइफ जिएंगे। आप कमेंट में जरूर बताएं आपका लाइफ कौन सा है। अभी मैं आपके साथ एक रूल शेयर करूंगा और रूल को बोलते हैं सेविंग रूल। आप देखिए, आपको पता है 50-30-20 रूल क्या होता है? आप देखिए, जैसे भी आपका जो इनकम हो रहा है 50% आप उसका नेसेसरी एक्सपेंस में खर्चा कीजिए और 30% जो अननेसेसरी एक्सपेंस, शॉपिंग करना, नया चीज खरीद करना, बाहर जाना, इसमें खर्चा कीजिए और 20% कंपल्सरी सेविंग कीजिए। एग्जाम्पल, कोई बंदा का इनकम हो रहा है 20,000, तो 20,000 का 20% कितना है? 4,000। ये 4,000 सेविंग होना चाहिए और जो 16,000 रह गया, इसमें 10,000 आपका नेसेसरी खर्चा के लिए होना चाहिए और 6,000 शॉपिंग के लिए होना चाहिए। ये रूल हमको पता नहीं है, तो आप क्या कीजिए, जब इनकम आता है ना, 20% माइनस करके सेविंग में डाल दीजिए, बाकी आपको खर्चा कीजिए। अभी हम डिस्कशन करेंगे हाउ टू इन्वेस्ट मनी सेफ एंड सिक्योर। अब देखिए, मैं 3 भाग से डिवाइड किया है। एक होता है सेफ एंड सिक्योर, एक होता है मिडिल सिक्योर और एक होता है रिस्क जोन। अब देखिए, सपोज यू आर इन्वेस्टिंग मनी इन बैंक, इट इज सिक्योर। बैंक, पोस्टल, योर ओन बिजनेस है, योर ओन पेरेंटल बिजनेस, इट इज गिव द प्रॉफिट टू यू। एंड मिडिल में क्या होता है? एसएस ग्रुप होता है, सोसाइटी होता है, और इसको आप दूसरा पर्सन के साथ इन्वेस्ट करते हो, इसमें मिडिल में है। रिस्क में कहाँ है? रिस्क में शेयर मार्केट है, चिट फंड है। आपको पता है, अभी लोग बोलते हैं मुझे 10,000 दे दो, मैं 3 साल में डबल कर दूंगा। इसमें कभी पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए, ये चिट फंड है। और जो नॉन रजिस्टर्ड कंपनी है उसमें भी पैसा मत इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो आप ध्यान दीजिए, आपका पैसा सिक्योर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। बैंक से कीजिए, पोस्टल से कीजिए, ये तो खुद का बिजनेस में कीजिए। हाँ, कभी कभी इंश्योरेंस भी कीजिए, वो भी एक मिडिल सिक्योर में है।
ध्यान दीजिए, सपोज आपको लोन मिला है और आपको पैसा मिला है, 5 चीज में पैसा को इन्वेस्ट मत कीजिए। क्या चीज है? एक होता है शराब, दारू पीना, जुआ खेलना, एंटरटेन करना, शॉपिंग करना और बार बार ट्रैवल करना, इसमें मत यूज कीजिए। 5 चीज में इन्वेस्ट कीजिए। वो चीज क्या होता है? एक होता है आपका बिजनेस में, कोई एक्सेसरी परचेस करने के लिए, कोई एग्री मशीनरी परचेस करने के लिए और आपका बच्चे को पढ़ाई करने के लिए, इसमें आप यूज कीजिए, आपको फायदा मिलेगा। दोस्तों, जाते जाते मैं कुछ पर्सनली आपके साथ शेयर करूंगा। ध्यान दीजिए, मनी सब कुछ नहीं है, फिर भी वो सब कुछ है। जैसे कि गाड़ी में फ्यूल नहीं होगा तो आप स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, अभी जीप में पैसा नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मनी को लव कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए और फाइनेंशियल लिटरेसी का ज्ञान लीजिए। Thank you all of you to watching our video. Please like, share and subscribe. Please share the video for develop the knowledge of financial literacy.